अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने जो रिव्यू एक्सरसाइज के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश पर वो मैं दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली रिकॉर्डिंग सही तरह से अच्छे तरीके से नहीं हो सकी थी। स्क्रीन के शेयरिंग का मसला था या क्या था। चलें, बहरहाल फिर से कर लेते हैं, कोई मसला। ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 का। दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं हमारे पास, तो हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे होगी देखें जरा। इक्वल मैट्रिसेस की दो कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये होती है कि दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सिर्फ ऑर्डर ही नहीं, बल्कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तभी जाके ये इक्वल मैट्रिसेस बनेंगे। ये देखें क्लियरली, 4 4 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है, इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एंट्री है वो किसके इक्वल होगी, -3 के इक्वल, यानी कि अगले मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, ठीक है। और जो ये वाली एंट्री है, फोर्थ वाली, ये अगले मैट्रिक्स की फोर्थ एंट्री के इक्वल होगी। तो यही हमने किया, इक्वल पुट किया, दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की इक्वलिटी वाला। तो वहां से हमें ए की वैल्यू -6 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। ए की वैल्यू -6 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। ये क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। अब आगे जरा चलते हैं थोड़ा सा। ये देखें, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी। पहले उसमें पहले पार्ट में हमने ये करना है कि ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बी को 3 से मल्टीप्लाई करना, और फिर बाद में प्लस करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि हमने ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही है। पहले क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमने परफॉर्म की, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड किया दोनों को, ऐड किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐड किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया। इस तरह हम दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं, ये वाला, कि हम ये करेंगे, ए को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब -3 अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्री से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्री से, हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। और 2 भी इस तरह हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। फिर बाद में हम क्या कर देंगे, बाद में हम इन्हें ऐड कर देंगे,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं, बाकी दो पार्ट। ठीक है, वो आप कर लीजिए। देखें, ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, ये वाला जो है। जब हमने ये ऑपरेशन, ये स्टेप्स जब हमने किए, तो ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 5 है हमारे पास। वो ये है, हमने मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग भी दे दूं आपको कि ये किस तरह से होगा। देखें, अब मैं जरा आपको थोड़ी ब्रीफिंग दे दूं। एक्स को अकेला कर दें, और ये तो वैसे ही रहेगा जो पहले से मैट्रिक्स दिया हुआ। राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है, ये तो वैसे ही रह गया। अब ये वाला वहां जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वहां जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ऐसे ही किया हमने। ठीक है, ये स्टेप है। इसके बाद 4 - 2 2, ये 2, -2 - 1 -3, -1 - 3, -4 -2 + 3 1। ये एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही थी, जिसकी मदद से हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको ये बताया था, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी है। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है कि इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। और दूसरा हमने ये करना है कि सिंपली हमने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ को ट्रू प्रूफ करना, जो कि ट्रू होता। अब इस पार्ट में पहला पार्ट जो है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। दूसरा भी सीधा प्रोडक्ट वाला ही है। ठीक है, देखें, लेफ्ट हैंड साइड ए बी प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, वो ये आ गया। ठीक है, और इसे मैंने कह दिया कि ये 1 है कंपेयर करने के लिए। उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ये किया हमने, बी और ए को मल्टीप्लाई कर दिया, बी और ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे ये आ गया हमारे पास, ये वाला। तो क्लियरली, क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड जो है, जो ये था, ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ए बी, लेफ्ट हैंड साइड ए बी। ठीक है, और राइट हैंड साइड बी ए, ये जनरली इक्वल नहीं रहते, तो यही प्रूफ करना था हमने। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ए बी और बी ए को जो हमने एवेल्युएट किया, सिंपलीफाई किया, तो वहां से हमें ये पता चला कि, और दूसरा पार्ट ये है कि क्योंकि एसोसिएटिव लॉ के लिए
एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन मैट्रिसेस चाहिए होते हैं ना, प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन में है क्या, कितना, देखें जी, क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस हैं। एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए तीन मैट्रिसेस चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? तीन। तो तीसरा सी, वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो यहाँ है ही नहीं, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक पार्ट समझा देता हूं, बाकी इनवर्स वाला आप खुद कर लीजिएगा। ठीक हो गया। ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने ट्रांसपोज लॉ प्रूफ करना है। ट्रांसपोज लॉ, ट्रांसपोज लॉ ये होता है, जो दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल होता है, दो मैट्रिस दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल होता है उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी मतलब ये है कि अगर हम प्रोडक्ट ए बी फाइंड करें, उसका ट्रांसपोज ले लें, तो ये सेम होगा रिजल्ट। अगर हम ए ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर बी ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें ए ट्रांसपोज से। ठीक है, बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें ए ट्रांसपोज से, तो रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिमिलरली आप ये इनवर्स वाला भी फाइंड कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ये देखिए, हमने पहले क्या किया, प्रोडक्ट ए बी फाइंड कर लिया, हो गया। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट ए बी हमने फाइंड कर लिया, वो ये आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ए बी तो आप फाइंड कर ही लेंगे, और उसका ट्रांसपोज हमने जब लिया उस प्रोडक्ट का, तो वो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक ट्रांसपोज अलग लिया राइट हैंड साइड के लिए, और बी ट्रांसपोज हमने अलग ले लिया, बी ट्रांसपोज अलग ले लिया। दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों को क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को। याद रहे कि बी ट्रांसपोज आपने पहले रखना है, ए ट्रांसपोज बाद में रखना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आएगा रिजल्ट? ट्रांसपोज लॉ वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये छोटा सा लेक्चर था हमारे पास, जो मैंने समझा कि आपको दोबारा गाइड करने की जरूरत है। बाकी समरी और डेफिनेशन जो हैं वो सारी वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, वो भी डिटेल से, हर एक डेफिनेशन, हर एक लॉ और रूल, सब कुछ इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। अल्लाह की अमान, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।